हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी यूपी में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ग्रेट और इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेके आ रहा हूँ। आप सभी लोगों के लिए न्यू रिक्रूटमेंट आउट हो चुका है एनएमडीसी में। ठीक है, एनएमडीसी पीएसयू में आपके लिए न्यू रिक्रूटमेंट आउट हुआ है जीओटी की पोस्ट पे, जूनियर ऑफिसर ट्रेनी। इसमें आपकी बीटेक और डिप्लोमा दोनों अलाउड हैं। बीटेक वाले आपके फ्रेशर्स भी डाल सकते हैं, मतलब इन द सेंस आपके पास बीटेक हो विदाउट एक्सपीरियंस फिर भी आप एलिजिबल हो, लेकिन जो आपके डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, चलो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि टोटल आपका क्या क्राइटेरिया होने वाला है, क्या आपकी एज क्राइटेरिया होने वाला है। मैकेनिकल में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं, टोटल वैकेंसीज 94 हैं और डिफरेंट ब्रांचेस के लिए अलग अलग वैकेंसीज हैं। चलो डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या आपकी एज क्राइटेरिया है, क्या आपका टोटल फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं या नहीं, और किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, सीवीटी होगा या किस और बेसिस पे। ठीक है, टोटल डिटेल में डिस्कस करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के साथ में। और दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन खोज के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, न्यूज़ और रिक्रूटमेंट से रिलेटेड एडमिट कार्ड सब कुछ हम आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कर देते हैं फॉर द बीटेक डिप्लोमा कैंडिडेट्स। ठीक है, तो और अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड कर दी है, वहाँ जाके उसे जरूर से जाके ज्वाइन करना, जिससे कि आपके पास टाइमली नोटिफिकेशन पहुँचता रहे और हर इन्फॉर्मेशन आपके पास टाइमली पहुँचता रहे। चलो मैं आपको ना ज़्यादा टाइम बर्बाद करती हूँ, सीधे मुद्दे की बात पे आता हूँ और आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो मैं अभी ऑफिशियल साइट पे हूँ एनएमडीसी की, nmdc.co.in। ठीक है, तो जैसे ही आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे आपको 3 डॉट देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन डॉट में जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे कैरियर सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे आप कैरियर सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपको नया रिक्रूटमेंट देखने को मिल। तो दोस्तों जैसे मैंने कैरियर पे क्लिक करा, आपका नया एक इंटरफेस खुल के आ जाता है nmdc.co.in/careers। तो जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो सबसे पहले नंबर पे आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो ये लिखा हुआ, अभी थोड़ी देर पहले ही आउट हुआ है, 7 फरवरी को ही, अभी थोड़ी देर पहले, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर /1 रिक्रूटमेंट फॉर द जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग इन वेरियस डिसिप्लिन। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले वाले पे क्लिक करके क्लिक हियर फॉर कंप्लीट नोटिफिकेशन, यहाँ पे आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। चलो मैं इसको डाउनलोड करता हूँ और आपके बारे में पूरा दिखाता हूँ कि क्या लिखा हुआ है इसमें, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है दोस्तों, चलो मैं डाउनलोड करता हूं इसे। ठीक है दोस्तों, मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 7/2/2020, अभी थोड़ी देर पहले ही आपका आउट हुआ है। टोटल वैकेंसीज बता देता हूं। एनएमडीसी आपको बताइए एक पीएसयू है, मिनी रत्ना पीएसयू है, सॉरी नवरत्ना पीएसयू है एक। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए। देखो 6 वैकेंसीज आपकी टोटल 6 पोस्ट पे निकली है। सिविल इंजीनियरिंग में 7 वैकेंसीज हैं आपकी, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 14 वैकेंसीज हैं आपकी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपकी 33 वैकेंसीज हैं, माइनिंग में 32 वैकेंसीज हैं, और G&OC यानी कि जियोलॉजिकल उस वाले में तो आपकी 7 वैकेंसी है, सर्वे में आपकी 1 वैकेंसी है। ठीक है, चलो मैं डिटेल में आपको बताता हूँ आपकी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, जिस बेसिस पे आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। तो पहले नंबर पे इन्होंने दे रखा है सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो, और या फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका 3 ईयर का डिप्लोमा और डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। अब देखो एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। जिस किसी के पास केवल डिप्लोमा है उनको 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है फॉर पोस्ट क्वालिफिकेशन इन ये वेरियस डिपार्टमेंट दे रखे हैं। लेकिन अगर आपके पास बीटेक की डिग्री है तो आपके लिए कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स के लिए, जिनके पास केवल डिप्लोमा है, तो उनके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और जिनके पास डिग्री है मतलब बीटेक की डिग्री है उनको कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। ऐसा ही हर ब्रांच में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल का भी दिखा देता हूँ आपको, 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो और है यानी कि आपको डिग्री वाले भी अलाउड कर सकते हैं, मतलब फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास केवल डिप्लोमा है तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की बात करें तो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं हैं। जिनकी अपनी फाइनल की डिग्री है, जिनके हाथ में अपनी डिग्री है, केवल वही स्टूडेंट एलिजिबल है। जिनकी अभी डिग्री पेंडिंग है यानी कि अभी रिजल्ट आउट नहीं हुआ है तो वो इसमें फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। तो और आपकी मैक्सिमम एज जो होने वाली है वो 32 साल की होने वाली है मैक्सिमम एज। और देखो स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, आपको स्टाइपेंड मिलेगा, यानी कि आपके जैसे आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी तो पहले 12 मंथ जिसकी डिग्री होगी, मतलब बीटेक वाले स्टूडेंट्स को पहले 12 महीने स्टाइपेंड के तौर पे मिलेगा, फिर उसके बाद में उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। परमानेंट इसमें भी है लेकिन आपको सैलरी कम मिलेगी, फिर उसके बाद में आपको इतना ग्रेड पे मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसा है डिप्लोमा वालों के लिए 18 महीने की ट्रेनिंग होगी। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है। और इन्होंने कैटेगरी वाइज भी डिवाइड कर रखी है, आपकी जो भी कैटेगरी हो, EWS, SC, ST, OBC और अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, तो अपना चेक कर लेना। ठीक है दोस्तों, अब अप्लाई कैसे करना है, देखो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और आपकी लास्ट डेट जो है वो है 27 फेब। आपके आज से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 7 फरवरी से लेके आपके 27 फरवरी तक फॉर्म चलने वाले हैं। 20 दिन का आपको टाइम दिया गया है और यही है, 10 बजे से आज एप्लीकेबल हो गए हैं और आपकी 27 तारीख को 12 बजे तक फॉर्म फिल कर सकते हो।
और कोई भी आपको क्वेरी हो तो ये हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, इन पे जाके कॉल कर लेना। वैसे हेल्पलाइन वालों को कुछ भी पता नहीं होता है, टू बी मैं आपको फ्रैंक बताऊं तो यही है आपकी इन्फॉर्मेशन। और आपको जो इन्फॉर्मेशन इसमें फिल करनी है, देखो 250 रुपये पे करने हैं आपको। एन अमाउंट ऑफ 250 रुपीज़ इज टू बी पेड बाई ऑल कैंडिडेट्स एज एप्लीकेशन फीस, हर एक किसी को करनी है, ठीक है। और यहाँ पे लिख रखा है कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरीज आर डिवाइडेड फ्रॉम द फीस, ठीक है। फी पेमेंट डिटेल इन सर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड इन द एब्सेंस ऑफ एवर। देखो अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो SC ST से, तो आपको कोई भी एक भी पैसा नहीं देना है। और अगर इनके जो आपके पास SC ST सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने फीस सबमिट नहीं की है। तो यही आपका पूरा डिटेल है। और देखो आपको इनका सिलेक्शन प्रोसीजर बता देता हूँ। आपका इनका सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है, रिटन टेस्ट होगा 100 नंबर का, और क्वालिफाइंग एक जो आपका जो सर्विस जो होती है सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट, वो टेस्ट होगा। वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, कोई भी हो गया, वो बाद की चीज़ है, पहले आपको CVT क्लियर करना है, ठीक है दोस्तों। और कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और जो आपका टेस्ट होने वाला है वो OMR शीट पे ऑफलाइन पेपर होने वाला है। लैंग्वेज ऑफ रिटन टेस्ट इंग्लिश और हिंदी होने वाली है आपकी, ये पूरा हो गया। सुपरवाइजरी टेस्ट में देखो अनरिजर्व्ड और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हो आपको 40% चाहिए, आपको OBC के हो तो 37% और SC ST के हो तो 30%, ठीक है। तो ये आपका क्राइटेरिया है पूरा। रेशियो ऑफ कोल्ड देखो 1:3 में रिटन टेस्ट में सिलेक्शन करेंगे फॉर द सुपरवाइजरी टेस्ट, ये हो गया। प्रोसीजर ऑफ सुपरवाइजरी टेस्ट इन्होंने दे रखा है, सुपरवाइजरी टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन विच इज़ मैंडेटरी। तो यही मेरी बात हुई थी। तो ये आपका सुपरवाइजरी टेस्ट का पूरा प्रोसीजर हो जाता है, ठीक है। तो 7:1 में आपको बुलाया जाएगा, रेशियो में 1:3 में बुलाया जाएगा, क्लोज 7:7.1 में दे रखा है। और वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ दे रखा है। तो यही आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन है। बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल मस्ट फुलफिल द एसेंशियल रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये देख लेना, पूरा टोटल यही है। देखो इस नोटिफिकेशन को मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम में भी, तो वहाँ जाके भी आप उसको देख लेना पूरा एक बार डिटेल में क्या है। वैसे मैंने आपको जो भी मेन मेजर पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो जाता है। तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेट न्यूज़ है ये। और दोस्तों एक बात और बता देता हूँ, अगर आप रिटन टेस्ट देने जाओगे तो उस रिटन टेस्ट में आपके मिनिमम जो होने चाहिए वो 50 मार्क्स आने चाहिए फॉर द अनरिजर्व्ड एंड EWS कैंडिडेट, एंड SC ST और आपके PWD को 40 मार्क्स चाहिए और OBC को 45 मार्क्स चाहिए फॉर द सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट में पास होने के लिए, उसमें बैठने के लिए, ठीक है। CVT को क्लियर करना इतना ज़रूरी है। तो यही आपकी पूरी प्रोसीजर है। और कोई भी डाउट हो, छोटू से छोटू, बड्डू से बड्डू, आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें बता सकते हो, जिससे कि मैं आपका निवारण कर सकूं, ठीक है। वैसे आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए, जल्दी से जाके फॉर्म फिल करो, फिर लास्ट डेट आ जाती है, कभी कभी फॉर्म पेंडिंग रह जाता है, तो जल्दी से जल्दी जाके फॉर्म फिल कर लेना, ठीक है। और MCQ टाइप का आपका पेपर होने वाला है, उसमें कोई भी आपको डाउट नहीं करना है। चलो फिर मिलते हैं किसी अगली धमाकेदार और ऑथेंटिक प्रूफ इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जहाँ भी रहो पढ़ाई करते रहो, ये पढ़ाई नहीं छोड़नी है आपको।